स्टडी बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ स्टडी मतलब है कि यहाँ से जो कॉन्सेप्ट सीख के गए उस कॉन्सेप्ट को अब अपने माइंड में परमानेंट मेमोरी में सेट कर लो। और क्वेश्चंस पेपर के अंदर हर एक पेपर्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ही डाल के दूंगा। एक एक क्वेश्चंस पेपर्स के अंदर आपके एक सिंगल सिंगल जो पेपर होगा ना उसके अंदर 300 300 400 400 कंसेप्ट पूछ लूंगा। और है ना इतना भयंकर घुमा घुमा कंसेप्ट पूछूंगा कि एक बार तो आप खुद ही घूम जाओगे कि चल क्या रहे हैं या हमें इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ लास्ट तक एफर्ट साथ लगे रहना, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने इन्हीं बेंच पे पढ़ा के सिलेक्शन भी करवाए हैं, जो आज अधिकारी तक की पोस्ट पे बैठ के सिलेक्शन के लिए मतलब अधिकारी तक की पोस्ट पे बैठ के काम कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेलियर भी होके गए हैं। बस ये है कि फेलियर होना और साथ में सिलेक्शन होने के बीच का जो रेशियो है ना, जो बीच का जो गैप आता है, उस गैप को आपको अंडरस्टैंड करना है, सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, ये टॉपिक बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बट आप इस चीज़ से घबराओ मत, क्योंकि 2 दिन से बहुत बहुत बुरी तरह से वो चीज़ें चल रही है। 2 दिन से लगातार बच्चों को मैसेज आ रहा है, उनकी एक बच्चा मेरे पास कॉल करके रोने लग गया कि सर मेरे तो 4th ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ। हकीकत में उस बच्चे ने कहा सर मेरे तो 4th ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ। भाई दुख होता है, देखो सर वो रियल दुख होता है कि 10 साल से तैयारी करने वाला बंदे का अगर 4th ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उसको अपने ऊपर ये फील होता है कि यार मैं तो सिलेक्शन ले ही नहीं सकता। क्योंकि 53,000 पोस्ट में सिलेक्शन नहीं होना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो उस बंदे का उस वो बंदा हथियार डाल चुका होता है जब 53,000 पोस्ट में उसका सिलेक्शन नहीं दिखता तो। लेकिन धन ना हथियार डालने के बजाय चलो एक कोशिश और कर लेते हैं, उसकी तरफ बढ़ के एक कोशिश और करके देख लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीजें बाद की बात है, अब पढ़ लो जल्दी से क्योंकि एक टॉपिक बचा हुआ है। चलो भाई देखो, बेसिकली हम बात कर रहे थे फाइल सिस्टम्स के अंदर, बात कर रहे थे इस टॉपिक के अंदर, बात कर रहे थे और फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर की हम बातें कर रहे थे। ठीक है, और फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के अंदर बेसिकली हमने इन टेक्निक्स के बारे में स्टडी कर ली थी। अब आज की क्लास में बात करेंगे कि हमारे पास में जो लॉजिकल स्ट्रक्चर्स के रूप में जो फाइलें दिखाई देती है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक पर्टिकुलर फोल्डर्स के माध्यम से मैंने कुछ कॉन्सेप्ट को बताया भी था, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं और उन्हीं में बात कर लेते हैं कि भाई फाइल सिस्टम्स होते हैं, फाइल सिस्टम्स की फंक्शन क्या होती है। तो स्टार्टिंग करो, फंक्शन ऑफ फंक्शनलिटी ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम की फंक्शनलिटी क्या होती है, ठीक है। तो लिख लीजिए, फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, डायरेक्टरी मैनेजमेंट, लिख लीजिए फाइल क्रिएशन डिलीशन, डायरेक्टरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, डायरेक्टरी मैनेजमेंट हो गया हमारे पास, स्टोरेज मैनेजमेंट हो गया हमारे पास में, फाइल एक्सेस कंट्रोल हो गया, फाइल शेयरिंग हो गया, फाइल एक्सेस कंट्रोल हो गया, फाइल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी हो गया, फाइल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, ओके जी।
देखो ये हम बात कर रहे हैं, ये हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, फाइल सिस्टम के अंदर फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर फंक्शंस की बात करें तो सारे के सारे फंक्शंस हम लॉजिकल रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली बात करें किसी फाइल को क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, डायरेक्टरी को पूरा मैनेज करना, स्टोरेज को मैनेज करना, फाइल एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में बातें करना, फाइल को शेयरिंग करना, फाइल्स के प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के बारे में बातें करना। तो ये हमारे क्या, ये हमारी फाइल्स के फंक्शंस हैं जिसको हम फाइल सिस्टम थ्रू क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसी टाइप्स क्या होते हैं, फाइल्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स के रूप में देखो, जैसे लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको दिखा भी दिया था। तो बेसिकली अब जो हम चीजें पढ़ रहे हैं तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब जो हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम ये सारे के सारे पॉइंट्स इससे पहले बहुत अच्छे लेवल से हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक, किसी फाइल्स के बारे में इसकी प्रॉपर्टी जाके देखोगे तो सेम कहानी, वही सारी की सारी कहानी है जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे फाइल्स के बारे में, आपके फाइल्स का टाइप हो गया, लोकेशन हो गया, साइज ऑन डिस्क हो गया, कंटेंट्स होगा, क्रिएशन डेट होगी, उसके अलावा इसके अलावा उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे सिक्योरिटी है फाइल्स की। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में आपको क्या कर रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत इजी इजी पॉइंट्स है। लिखो फाइल्स एट्रीब्यूट, फाइल एट्रीब्यूट, फाइल एट्रीब्यूट लिख लीजिए। फाइल एट्रीब्यूट के अंदर जैसे फाइल फाइल का नेम हो गया, फाइल नेम हो गया, फाइल टाइप हो गया, साइज हो गया, लोकेशन हो गया। फाइल नेम, फाइल साइज, टाइप, लोकेशन। फाइल्स क्या होगी हमारी, लोकेशन होगी। ठीक है, उस पर बात करें तो हमारे फाइल्स का ओनरशिप होगी, परमिशंस होगी, टाइम एंड डेट हो गया। फाइल्स के अंदर फाइल की क्रिएशन का टाइम हो गया, फाइल क्रिएशन का डेट हो गया। ठीक है, लास्ट मॉडिफाइड डेट होगी जैसे आपकी, है ना। लास्ट मॉडिफाइड आप क्या होगी, डेट होगी। ठीक है, फिर जैसे फाइल्स के ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। फाइल्स के ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। देखो फाइल्स के कुछ ऑपरेशंस होते हैं फाइल्स पे, उन ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। और फाइल्स के ऑपरेशन की बात करें तो फाइल के आपके ऑपरेशन कौन कौन से फाइल के, जैसे क्रिएट हो गया, ओपन हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया। जैसे यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में, जैसे यहाँ पे होगा क्रिएट, ओपन हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया। फाइल क्रिएट, ओपन, रीड हो गया, राइट हो गया। उसके बाद में बात करें तो अपेंड हो गया, क्लोज हो गया, डिलीट हो गया। अपेंड, क्लोज, डिलीट। अपेंड हो गया, क्लोज हो गया, डिलीट हो गया। ठीक, अपेंड हो गया, क्लोज हो गया, डिलीट हो गया। और कुछ बच गया क्या, रीपोजिशन जैसे हो गया, रीपोजिशनिंग हो गया आपके। रीपोजिशनिंग हो गया आपके, है ना। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे शेल फाइल्स के ऊपर आपके ऑपरेशंस होने वाले हैं। फाइल के आपके ऑपरेशंस होने वाले हैं। ये सारे फाइल्स के ऑपरेशन होने वाले हैं ना। ये सारे स्टैटिक पार्ट है, फाइल्स के सारे स्टैटिक पार्ट्स हैं जो जनरल से आपको ध्यान रखना चाहिए कि फाइल्स के अंदर फाइल के कौन कौन से फाइल्स पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, फाइल्स के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारे के सारे आपके फाइल्स के क्या स्टैटिक पार्ट्स हैं। अब इसके बाद में फाइल्स के अंदर स्टैटिक पार्ट्स में आप क्या जाते हैं, फाइल्स के आपके टाइप्स होते हैं, मतलब फाइल्स के आपके फॉर्मेट होते हैं। और फाइल्स फॉर्मेट के ऊपर भी आपके एग्जाम में जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फाइल के जो आपके जो जितने भी आपके फॉर्मेट्स होते हैं उन सारे फॉर्मेट्स की हम बातें कर लेते हैं। तो एक बार हम बातें कर लेते हैं, हमारे पास फाइल के जो फॉर्मेट है उसको मैं आपको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
एक बार तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं फाइल्स के अंदर सारे के सारे। देखो यहाँ पे समझो, हम यहाँ पे फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो फॉर्मेट्स हमारे पास कुछ कुछ फॉर्मेट्स हमारे पास किस टाइप्स के होते हैं, देखो पॉइंट समझना। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स होते हैं एग्जीक्यूटिव फाइल के। अगर एग्जीक्यूटिव फाइल्स की बात करें तो एग्जीक्यूटिव फाइल का जो एक्सटेंस होता है डॉट ई एक्स सी डॉट कॉम डॉट बिन, है ना, ये आपकी एक्सटेंस किसका होता है, एग्जीक्यूटिव फाइल्स का, मतलब रीड टू रन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट फाइल हो गई, तो ऑब्जेक्ट फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो तो डॉट ओबीजे या डॉट ओ, ठीक है। किसके लिए, कंपाइल्ड मशीन लैंग्वेज नॉट लिंक्ड, कंपाइल हो चुकी है बट मशीन लैंग्वेज साथ लिंक नहीं हो चुकी है ना। एग्जीक्यूटिव फाइल और ऑब्जेक्ट फाइल्स के अंदर डिफरेंस जानते हो आप, एग्जीक्यूटिव फाइल और ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर डिफरेंस जानते हो। जैसे देखो ना, जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने की बात करते हैं, छोटा सा पॉइंट समझना, जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने की बात करते हैं, प्रोग्राम लिखने के लिए जनरली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम प्रोग्राम लिखने की बात करते हैं तो हम कहते हैं हाई लेवल प्रोग्राम है ये। कैसा प्रोग्राम है, हाई लेवल, जो कि यूजर्स के लिए बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ है, यूजर्स के लिए। अब पता है कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है, तो प्रोग्राम की सहायता से हमने क्या दिया, हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश की है, हमने कंप्यूटर को कमांड देने की कोशिश की है। लेकिन वो जो कमांड है ना, वो कमांड जो लैंग्वेज में लिखी गई है वो हमारी लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो फिर आप क्या करते हो, हम एक ट्रांसलेटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ट्रांसलेटर। अब वो ट्रांसलेटर आपकी हेल्प क्या करता है, ट्रांसलेटर आपकी, अरे मशीन लैंग्वेज मत कहा करो, ट्रांसलेटर आपकी हेल्प करता है कि उस पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को किसी एक दूसरे दूसरे प्रोग्राम से में कन्वर्ट करेगा। और जनरली जब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को हम दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं वो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल है। कैसी फाइल है, अब धरना कुछ कंपाइलर ऐसे हो तो डायरेक्टली आपकी एग्जीक्यूटिव फाइल बना देते हैं, कुछ आपके ऑब्जेक्ट फाइल बना देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपाइलर काम में ले रहे हो, ठीक। अच्छा, डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट फाइल, डायरेक्टली जो आपके एग्जीक्यूटिव फाइल बना रहे हैं, इसका मतलब वो कंपाइलर अब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हेल्प लेके फिर आपके एग्जीक्यूटिव फाइल बना रहा है ना। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कंपाइलर जब आपके किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है ना, कंपाइलर इंटरप्रेटर के डिफरेंस के बारे में आप पता होना चाहिए, कंपाइलर कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन क्या करता है, क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट, है ना। कम इंटरप्रेटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर आपके लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर ऑब्जेक्ट फाइल बना के दे देगा, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट करवाएगा। इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस होता है आपके कंपाइलर में, इंटरप्रेटर एक लाइन को उठाएगा डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट फाइल में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट करेगा। ये डिफरेंस है, बेसिक बेसिक डिफरेंस है, ये आप जनरली पढ़ोगे, ये आप जनरली पढ़ोगे। तो आप ऐसा समझो कि एग्जीक्यूटिव फाइल्स है ना, वो अब आपके मशीन कोड में है आपके पास में। कैसे, मशीन कोड में, जिसको डायरेक्टली हम कंप्यूटर्स के अंदर क्या करेंगे, हम रन करवाएंगे। और एग्जीक्यूटिव फाइल्स इसका मतलब है कि वो आपके मशीन कोड में होना जरूरी नहीं है, वो आप मशीन कोड में होना जरूरी नहीं है, उसको बाद में एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। इसी टाइप जैसे सोर्स कोड है, सोर्स कोड सी डॉट सी जावा डॉट पी ए डॉट ए एस एम डॉट ए, ठीक है, इस टाइप से सोर्स कोड है। जैसे बैच फाइल है, जैसे क्या है, बैच फाइल से, फिर जैसे टेक्स्ट फाइल है, वर्ड प्रोसेसर फाइल है, आर्ची फाइल आपके, मल्टीमीडिया फाइल्स आपके, बैक मार्कअप फाइल्स आपके, लाइब्रेरी फाइल्स आपके, प्रिंट और व्यू फाइल्स आपके, तो नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स के क्या यहाँ पे, फाइल्स के आपके टाइप्स है। एक बार फटाक से नोट डाउन कर लीजिए ये फाइल टाइप, या फिर इन टाइप्स को आप घर से नोट डाउन कर लेना, मैं फिर वैसे लिखवा देता हूँ आपको, मैं वैसे लिखवा देता हूँ, या तो इन फाइल को घर से नोट डाउन कर लेना आप। जैसे ये तो आप घर से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये सारा स्टैटिक पार्ट है, ये सारा क्या है, स्टैटिक पार्ट है, जो आपको जनरली क्या करना है, आपको याद रखना है कि इस फाइल्स के सारे ये टाइप्स हैं आपके अलग अलग, और टाइप्स के बेस पे आपके ये टाइप्स की आपकी फाइल्स है, जिसका ये क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब मैं कुछ फाइल्स के अंदर आपको जो टेक्स्ट फाइल होती है, ऑडियो फाइल होती है, वीडियो फाइल होती है, उनके मैं आपको एक्सटेंस के साथ लिखवा देता हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को कंप्लीट भी करते हैं। लिखो भाई, सबसे पहले लिखो टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। अब आप साथ के साथ लिखते जाना, क्योंकि लास्ट में एक बार मैं समझा दूंगा। जस्ट ये कि ये सब फॉर्मेट है, ये आपके अलग अलग फॉर्मेट है, जिसको हम टेक्स्ट फाइल के रूप में काम में लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉट टी एक्स टी। डॉट टी एक्स टी क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है। प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है। हर एक फाइल्स का एक्सटेंशन आपको प्रॉपर लिखना है। फिर डॉट आर एफ टी, रिच टेक्स्ट फाइल होती है। डॉट आर
RTF उल्टा होता है, डॉट RTF होता है, डॉट रिच टेक्स्ट फाइल्स होती है। ठीक है। डॉट डॉट डॉक्स, जैसे डॉट डॉक्स होगी, है ना। ओपन वर्ड XML डॉक्यूमेंट्स हो गया। ओपन वर्ड आपके XML क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया। फिर डॉट CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेट वैल्यू। ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया आपके डॉट DOC वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। फिर आपकी होगी डॉट WPS ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट्स, WPS ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट्स, डब्ल्यू WPS ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर डॉट WPD वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स, वर्ड परफेक्ट, वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स। डॉट डॉट MSG मैसेज है ना। मैसेज। हो गया, मैं नोट डाउन हो गया। ठीक है, इमेज फाइल फॉर्मेट लिखो। एक बार लिख लीजिए, फिर आपको एक बार वापस से मैं ब्रीफ फॉलो करवा दूंगा। जस्ट अभी आपको लिखना है, इमेज फाइल फॉर्मेट। देखो, इमेज फाइल फॉर्मेट्स के अंदर सबसे बात करते हैं क्या, डॉट JPG या डॉट JPG क्या होता है, ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, डॉट PNG क्या होती है भाई, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क क्या है, ग्राफिक्स है। फिर डॉट डॉट वेब पिक्चर फॉर्मेट, डॉट वेब पिक्चर फॉर्मेट, वेब पिक्चर फॉर्मेट। फिर डॉट GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, डॉट GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर डॉट TIF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, डॉट TIF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। फिर डॉट BMP बिटमैप फाइल होती है भाई आपकी,
बिटमैप फाइल होती है आपकी। ठीक है, फिर कुछ बच गया क्या? डॉट EPS एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। तो ये आपके सारे के सारे क्या इमेज फाइल फॉर्मेट है। ये सारे किसके? ये आपके इमेज फाइल्स के फॉर्मेट है। ठीक है, इमेज फाइल्स के रूप में हम डॉट जेपीजी की बात करते हैं, हम डॉट पीएनजी की बात करते हैं, डॉट वेब पी की बात करते हैं, डॉट जीएफ बात करते हैं, डॉट टीआईएफ बात करते हैं, डॉट बीएमपी की बात करते हैं, डॉट ईपीएस की बात करते हैं। तो ये सारे क्या इमेज फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, जो आपके अलग अलग विशेषताओं के साथ होते हैं, तो सारे आपके इमेज फाइल फॉर्मेट है। नेक्स्ट लिखो, आप किसके लिखोगे? नेक्स्ट लो ऑडियो फाइल फॉर्मेट लिखो। क्या? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट्स। अभी लिखवा देंगे, रुको रुको, लिखवा देंगे, सारी फाइल आ जाए, रुक जाओ आप। ऑडियो फाइल फॉर्मेट लिखो। ऑडियो फाइल फॉर्मेट। इस डॉट डॉट क्या सबसे पहले MP3 लिखो ना, डॉट MP3। तो MP3 ऑडियो फाइल्स। तो ये क्या होती है? ये आपकी MP3 ऑडियो फाइल होती है। MP3 ऑडियो फाइल होती है। ठीक है, अगली फाइल लिखो आप, .WMA विंडो मीडिया ऑडियो। विंडो विंडोज मीडिया ऑडियो। विंडो मीडिया ऑडियो। फिर नेक्स्ट लो .SND साउंड फाइल। साउंड फाइल। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो .WAV वेव ऑडियो फाइल। वेव ऑडियो फाइल। वेब ऑडियो फाइल। फिर .RA रीड ऑडियो फाइल। रीड ऑडियो फाइल। रीड ऑडियो फाइल। फिर .AU ऑडियो फाइल। AU ऑडियो फाइल। .AU क्या हो गया? ऑडियो फाइल। फिर अब .AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग। एडवांस एडवांस ऑडियो कोडिंग। एडवांस ऑडियो कोडिंग। तो ये क्या है? ये सारी आपकी ऑडियो फाइल है। ये सारी कैसी हो गई आपकी ऑडियो फाइल है। ठीक है, तो ना ये सारी की सारी फाइल्स है ना, इन सारी सारी फाइल्स को आपको आप धीरे धीरे करके आपको याद कर लेना है। ये याद हो जाएंगे आपकी, क्योंकि जनरली आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसमें क्या बनता है आपके, या तो आपसे मैच करवाएगा। एक साइड आपको फाइल फॉर्मेट देगा, दूसरे लाइन का डिस्क्रिप्शन देगा, आपको क्या मैच करवाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप पूछ लेगा भाई आपकी कौन से इसमें कौन सी आपकी ऑडियो फाइल्स है, इनमें से कौन कौन सी आपकी वीडियो फाइल है, इनमें से कौन सी आपकी मल्टीमीडिया फाइल्स है। इस टाइप से आप पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर लिखो वीडियो फाइल फॉर्मेट। वीडियो फाइल फॉर्मेट। वीडियो फाइल फॉर्मेट लिख लीजिए। तो भाई सबसे पहले MP4 लिख लीजिए। MP3 आपका ऑडियो है, MP4 आपका वीडियो। MP4 लिखो, MPEG 4 वीडियो फाइल। डॉट MP4। तो ये क्या होता है? ये आपका होता है MP EG 4 वीडियो फाइल। MP EG 4 वीडियो फाइल। फिर जैसे डॉट डॉट 3GP।
तो इसकी अगर डिस्क्रिप्शन की बात करते होते हैं आपके 3 GPPP मल्टीमीडिया फाइल। 3 GPP मल्टीमीडिया फाइल। मल्टीमीडिया फाइल हो गया आपका। ठीक है। हाँ जी, फिर होता है .avi ऑडियो वीडियो इंटरफेस फाइल। .avi ये होता है आपका ऑडियो वीडियो इंटरफेस फाइल। ऑडियो वीडियो इंटरफेस फाइल हो गया आपका। ठीक है भाई। फिर आपको होगा .mpg वीडियो फाइल। .mpg भी होता है एक। mpeg वीडियो फाइल, और इसी का एडवांस वर्जन .mp4 बन गया था। ठीक है। इंटर ऑडियो वीडियो इंटरफेस फाइल। इंटरलीव फाइल, ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल, इंटरफेस नहीं, इंटरलीव। ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल, ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल। फिर आपके .mpeg फाइल हो गया। फिर .wav फाइल हो गया आपके। एप्पल क्यूक टाइम मूवी। एप्पल क्विक टाइम मूवी। एप्पल क्विक टाइम मूवी होते हैं। .wmv विंडो मीडिया वीडियो फाइल। हम किसकी बात करते हैं? WMV की बात करते हैं। इसकी अगर बात करती हो, ये आपको होते हैं विंडो मीडिया वीडियो फाइल। ठीक है। ये आपके क्या, ये आपके वीडियो फाइल फॉर्मेट है। ये आपके सारे क्या है? वीडियो फाइल फॉर्मेट है। ये आपके सारे क्या है? ये आपके वीडियो फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, ध्यान है, ये सारे वीडियो फाइल फॉर्मेट्स आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे फाइल्स फॉर्मेट किसके? वीडियो फाइल्स के। ठीक है। फिर एक लिख लीजिए किसके, आप लिख लीजिए कंप्रेस्ड, जो आपकी आर्ची फाइल होती है वो लिख लीजिए, कंप्रेस्ड आर्ची फाइल फॉर्मेट। कंप्रेस्ड आर्ची फाइल फॉर्मेट। कंप्रेस आर्ची आर्ची फाइल फॉर्मेट लिख लीजिए। इसमें से उस पर लिखो .rar फाइल। .rar कहते हैं विन रार कंप्रेस्ड होती है। डॉट रार, तो इस ये क्या होती है? ये होती है विन रार। विनरार कंप्रेस्ड फाइल होती है ना, विनरार कंप्रेस्ड फाइल होती है। फिर .jip जिप्ड फाइल होती है। .jip जिप्ड फाइल होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इस पे लिख लीजिए .hqx बिन हैक्स फाइल होती है। .hqx बिन हैक्स फाइल होती है। क्या होती है? बिन हैक्स फाइल होती है। फिर .arj आर्ची बाई रॉबर्ट जंग। आर्ची बाई रॉबर्ट जंग। फिर .tar कंप्रेस्ड टोलबोर फाइल। कंप्रेस टोलबोर
फाइल। कंप्रेस्ड ऑल बोर फाइल्स। फिर एक होता है आपके, कौन सा बच गया, डॉट ARC फाइल, डॉट ARC आर्ची फाइल होता है। ARC फाइल हो गया आपका। फिर डॉट डॉट GZ IP कंप्रेस्ड फाइल, डॉट GZ IP कंप्रेस्ड फाइल, कंप्रेस्ड फाइल। फिर एक होता है डॉट जेड कंप्रेस्ड फाइल, होती है नॉर्मल कंप्रेस्ड फाइल ना, डॉट जेड, तो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड फाइल। भी सारी की सारी फाइल्स फॉर्मेट आपको जनरली ध्यान रखना है कि कौन सी कंप्रेस्ड फाइल्स फॉर्मेट है, कौन सा आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, कौन सा आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट है, ठीक, कौन सा आपका टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है, कौन सा आपका इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें जस्ट आपको ध्यान रखनी है, तो ये सारे फॉर्मेट्स आपको ध्यान होने चाहिए ना। अदिश बोर्ड तो भाई इसके बहुत ज़्यादा नाता रखता है इन चीज़ों से। अदिश बोर्ड तो जनरली आपके क्वेश्चन पूछते रहता है। अदिश बोर्ड का तो इस टाइप के क्वेश्चनों से थोड़ा नाता ज़्यादा ही रहता है। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आपके फाइल फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है। .tar फाइल कंप्रेस्ड टारबाल फाइल, टारबोल फाइल्स, TAR TAR ARC आर्ची ARC है ना, ARC। वेब पेज फाइल फॉर्मेट देख लीजिए। हाँ जी, हो गया नोट डाउन। बस लास्ट अब वेब पेज फाइल फॉर्मेट लिख लीजिए। डॉट डॉट कहाँ का क्या बच गया, HQX बिन हेक्स फाइल, डॉट JIP ARJ आर्ची भाई। चलिए जी, वेब फाइल फॉर्मेट देख लीजिए। वेब फाइल फॉर्मेट देख लीजिए। देखो, अगर वेब फाइल फॉर्मेट बात करें तो इसमें बात करें .html .htm, इसमें बात करते हैं .html, या फिर यही फाइल क्या होती है, .htm होती है। क्या होती है भैया, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप .XHTML एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बन जाएगी। डॉट एक्स तो ये आप एक्सटेंसिबल HTML, ठीक है, जिसको हम बाद में XML नाम से भी जानते हैं। फिर .ASP एक्टिव सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है। .CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। फिर .ASPX एक्टिव सर्वर पेज एक्सटेंडेड, एक्टिव सर्वर पेज एक्सटेंडेड। .JSP जावा सर्वर पेज हो गया भाई।
डॉट जेएसपी जावा सर्वर पेज हो गया, फिर डॉट आरएसएस रिच साइट समरी, रिच रिच साइट समरी, तो पीडीएफ और टेक्स्ट फाइल्स में लिख लेना है ना, पीडीएफ टेक्स्ट फाइल में लिख लेना, डॉट पीडीएफ लिख लेना वहाँ पे टेक्स्ट फाइल। ठीक है, देखो भाई, ये सारे के सारे क्या फाइल फॉर्मेट्स हैं। एक बार थोड़ा सा वापस आप ब्रीफ और करवाता हूँ सब फाइल फॉर्मेट के बारे में। जनरली ये फाइल फॉर्मेट्स आपके डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिए जाते हैं। जैसे टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट बारे, डॉट टी एक्स टी, डॉट आर टी एफ, डॉट डी ओ सी एक्स, डॉट एस सी एस वी, डॉट डी ओ सी, डॉट डब्ल्यू पी एस, डॉट डब्ल्यू पी डी, डॉट एम एस जी, ये सारे आपके टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट हो गए। इस टाइप से यहाँ पे आपके क्या इमेज फाइल फॉर्मेट है, इनके ऊपर इनके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बता रखा इनका। साथ में क्या ये आपके ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, जिनके साथ में आपका डिस्क्रिप्शन भी है। साथ में क्या आपके वीडियो फाइल फॉर्मेट्स में, जिसका आपका डिस्क्रिप्शन भी है। साथ में यहाँ पे क्या है आपका कंप्रेस्ड आर्ची फाइल फॉर्मेट्स है, जिसका डिस्क्रिप्शन भी साथ में दे रखा है आपको। वेब फाइल्स फॉर्मेट में, जिसका आपको अलग से आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो सारे फाइल्स फॉर्मेट्स को आपको जनरली ध्यान रखना है, इनके ऊपर एग्जाम में जनरली क्वेश्चन बनते हैं। और साथ में हमारा जो ऑफिशियली सिलेबस के रूप में हम कंप्लीट करते हैं सिलेबस को, एक रैंडम टेस्ट और एक सब्जेक्ट टेस्ट आपका कंडक्ट होना है। तो अब आपका जो आगे आने वाले ड्यूरेशन जो है, उसमें आपका एक रैंडम टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, एक सब्जेक्ट टेस्ट आपका कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट सब्जेक्ट मूव ऑन करेंगे, और हम साथ में एक सब्जेक्ट और उठाएंगे अब। ठीक है, तो हम दो दो सब्जेक्ट लेके चलेंगे, क्योंकि हमें टारगेट सिलेबस भी पूरा करना है। तो सिलेबस पूरा भी करना रहेगा, और साथ में आपको अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाने हैं। तो नेक्स्ट हम एक सब्जेक्ट उठाएंगे, तो उसके साथ मतलब ये जो सब्जेक्ट है, इसके कंप्लीट होने के बाद दो सब्जेक्ट फिर एक साथ चलाएंगे। ओके, थैंक यू।